नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसमैन के बारे में। क्या होता है दोनों के बीच में डिफरेंस और क्यों ये दोनों वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की डेट में जो दुनिया है वो क्यों पागल है इन दोनों वर्ड के पीछे, क्या कारण है इसके पीछे, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। और मैं बहुत अच्छी गहराई से आप सभी को बताऊंगा इन दोनों वर्ड के बीच में क्या अंतर है। और ये दोनों बहुत ही अलग अलग आइडेंटिटी है, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक होता है, काम करने का तरीका एक होता है, लेकिन कुछ एक ऐसा डिफरेंस है जो दोनों को बहुत बड़े स्टेज पर अपने आप को व्यवस्थित करता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। और सबसे कॉमन वर्ड जो है वो है बिजनेसमैन, जो हम लोग बोलते हैं मोस्टली। आखिरकार बिजनेसमैन होता कौन है? और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आई एम द बिजनेसमैन, आई एम द एंटरप्रेन्योरशिप, दोनों को एक जैसा समझ बैठते हैं। तो मैं सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप से भी पहले आपको बताना चाहूंगा कि बिजनेसमैन किसको बोलते हैं। बिजनेसमैन का पहला लक्ष्य जो होता है वो सबसे पहला लक्ष्य यही होता है कि वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाए। उसका मेन टारगेट होता है कि मैं सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, वो बिजनेसमैन कहलाता है। लेकिन वहीं पर एंटरप्रेन्योर जो होता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम बोलते हैं, उसका लक्ष्य थोड़ा सा डिफरेंट होता है और काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसका जो माइंडसेट होता है, उसका माइंडसेट ये कहता है कि मैं प्रॉफिट तो कमाऊं ही कमाऊं, लेकिन उसके साथ मैं कुछ अपने आइडियाज ऐसे लेकर के आऊं जो मार्केट में कुछ नया ला के दे सके, नई क्रांति ला कर दे सकते, नई टेक्नोलॉजी ला कर दे सके, नया कुछ ऐसी व्यवस्था बना सके जो देश में, दुनिया में लोगों को व्यवस्थित कर सके और उनके फायदे की चीज हो। जैसे कि हम बात कर सकते हैं स्टीव जॉब्स की। स्टीव जॉब्स ने ऐसे ही किया। स्टीव जॉब्स कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसी चीज लेकर के आए और वो एक बड़े एंटरप्रेन्योर कहलाए गए, जिन्होंने मार्केट में जब अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर के आए तो दुनिया में एक बड़ी क्रांति उन्होंने व्यवस्थित करी। तो हम सबसे कॉमन चीज यही डिफाइन कर सकते हैं अपने बीच में कि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के बीच में क्या डिफरेंस है। बिजनेसमैन मैक्सिमम जो काम करता है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। उसका सिर्फ एक ही अटेंशन होता है, एक ही दिमाग काम करता है कि मैं धंधे में कैसे प्रॉफिट कमाऊं। लेकिन एंटरप्रेन्योर वहीं पर अपना दिमाग जो लगाता है वो नई चीजें कैसे व्यवस्थित कर सकूं और नई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकूं, और उसको किसी भी सेक्टर को, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को मैं कैसे ऑर्गेनाइज कर सकूं, उसका माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है, इसलिए वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपको 2-3 चीजें हमेशा माइंड में रखनी होंगी। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, सबसे पहली चीज, आप प्रॉफिट पर कम ध्यान दें। दूसरी चीज, अपना डेडिकेशन नई चीजों को लर्न करने पर लगाएं और नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर लगाएं। और तीसरी चीज, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो एंटरप्रेन्योर को एक अलग स्टेज पर खड़ा करती है, वो है कि उनके अंदर जोखिम लेने की क्षमता होती है, और वो जोखिम लेने की क्षमता ही उनको एंटरप्रेन्योर बनाती है। तो फाइनली दोस्तों, मैंने आपको छोटी सी एक वीडियो में दोनों चीजों को डिफाइन किया है। थैंक यू सो मच। वीडियो को दोबारा से सुनिए और अपने माइंड को उस लेवल पर, स्टेज पर लेकर के जाइए कि किसी हम एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आए ताकि हम भी एंटरप्रेन्योर कराएं। थैंक यू सो मच।